नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक रोचक विषय लिया है मैंने। राजयोग क्या होता है, इस विषय पर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। मित्रों, आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो अत्यंत प्रतिभाशाली और शिक्षित होते हुए भी एक सामान्य सी जिंदगी ही जी पाते हैं। कुछ लोगों की तो मुश्किल से ही गुजर बसर हो पाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो खास पढ़े लिखे नहीं होते, उसके बावजूद जीवन में खूब तरक्की करते हैं, सफलता व वैभवशाली ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसे कई उदाहरण होंगे आपके मस्तिष्क में। मेरे दिमाग में तो इस वक्त राबड़ी देवी बिहार की चीफ मिनिस्टर बनती हैं, फूलन देवी दस्य सुंदरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती है। मतलब व्यक्ति आशा के विपरीत कुछ ऐसी सफलता पाले जो सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं होती, तो ये राजयोग ही होगा। वह भी राजयोग ही है जब व्यक्ति सुख शांति सुविधा के साथ जिंदगी बिताए। ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे, घटनाएं देखी होंगी, जब बहुत कम समय में ही कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ चरम बिंदु पर जा पहुंचता है। यही होता है जब राजयोग होता है कुंडली में। जब राजयोग होता है कुंडली में तो व्यक्ति ऐसी ही चमत्कारिक सफलताएं अर्जित करता है। कई ऐसे फिल्मी नायक नायिकाएं हुए हैं जिन्हें अचानक से कोई फिल्म मिली, वह फिल्म खूब चली और वह रातों रात स्टार बन गए। लगातार हिट फिल्म देते हुए सुपरस्टार हो गए। अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कार भी उन्हें मिल गए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी अभिनेता अभिनेत्री हुए जिन्होंने बहुत सुंदर अभिनय किया, बेजोड़ अभिनय के बावजूद भी उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। इस तरह हम अन्य क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी मैंने अचानक ही कई लोगों को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखा है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, साउथ में एमजीआर, जयललिता, ज्ञानी जैल सिंह बहुत कम पढ़े लिखे थे लेकिन राष्ट्रपति बने। ऐसे कई लोगों को आप ध्यान करें, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही कहा जाता है कि ये राजयोग लेकर ही जन्म लिया है इन लोगों ने। ऐसा योग जो राजा या राजा के सदृश यानी राजा के समान व्यक्ति को बना दे। सामान्य सी पृष्ठभूमि होते हुए भी अपने क्षेत्र में सफलता के चरम पर पहुँचे। नाम, यश, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति हासिल करे। ज्योतिष में राजयोग मित्रों कई प्रकार के होते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की युति भी राजयोग बनाती है, तो नीच भंग राजयोग होता है, विपरीत राजयोग, ये कुछ नाम आपने सुने होंगे। नीच भंग राजयोग का मुझे याद आता है कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में नीच भंग राजयोग, शुक्र का नीच भंग हुआ और शुक्र की दशा में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने। गज केसरी योग, ये भी राजयोग है। बुधादित्य योग, पंच महापुरुष के अंतर्गत बनने वाले 5 राजयोग। ऐसे कई राजयोग हो सकते हैं कुंडली में। किसी भी प्रकार से राजयोग बने कुंडली में, वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस राजयोग को मजबूत रूप से कुंडली में बनना चाहिए। आधा अधूरा कमज़ोर राजयोग ज़्यादा कुछ नहीं दे पाता व्यक्ति को। राजयोग व्यक्ति को कितना कुछ दे पाएगा, ये कुंडली देखकर ही, ग्रहों का बलाबल देखकर ही बताया जा सकता है।
कई बारी कुंडली में कमज़ोर राजयोग होता है या अन्य कारणों से राजयोग का प्रभाव नगण्य सा हो जाता है, और जब समय आने पर वह राजयोग फलित नहीं होता तो व्यक्ति का ज्योतिष से विश्वास उठने लगता है, जबकि इसमें ज्योतिष की कोई गलती नहीं होती। ज्योतिष तो परम सत्य है। हाँ, ये बात अलग है कि उस राजयोग को देखने में ही, उसके बल का अनुमान लगाने में ही कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी, कोई त्रुटि हुई होगी। इसलिए बड़ी सावधानी से, सूक्ष्मता से राजयोग को देखना चाहिए। फिलहाल तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा मित्रों, और राजयोग पर मैं प्रयास करूंगा एक दो वीडियो और बनाऊं। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के बाद। नमस्कार।